हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछ रहा है टू कैलकुलेट द एनांस्टोमेरिक एक्सिस इफ द स्पेसिफिक रोटेशन इज 20 डिग्रीज एंड द ऑप्टिकल रोटेशन इज 18 डिग्रीज एंड ऑल्सो कैलकुलेट द परसेंटेज डी एंड परसेंटेज एल आइसोमर प्रोवाइडेड दैट द डी आइसोमर इज एन एक्सिस। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो एनांस्टोमेरिक एक्सिस कैलकुलेट करना है और परसेंटेज डी और परसेंटेज एल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले हम लोग एनांस्टोमेरिक एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। एनांस्टोमेरिक एक्सिस इज इक्वल्स टू ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक रोटेशन इंटू 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ऑप्टिकल रोटेशन हमारा 18 डिग्री है और स्पेसिफिक 20 डिग्री है इंटू 100%, इट कम्स आउट टू बी 90%। ठीक है, तो हमारा जो एनांस्टोमेरिक एक्सिस है वो है 90% और हम लोग को क्वेश्चन में मेंशन देखिए डी आइसोमर एक्सिस है। ठीक है, डी आइसोमर एक्सिस में प्रेजेंट है तो ये 90% ऑफ डी है। ठीक है, ऑफ डी। मैं एक बार समझा देती हूँ कि एनांस्टोमेरिक एक्सिस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कौन सा आइसोमर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर वन। ओके, कि जैसे डी आइसोमर है तो डी आइसोमर पूरे जो मिक्सचर है जिसमें डी और एल दोनों प्रेजेंट है उसमें से डी वाला जो आइसोमर है वो 90% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल। ठीक है, तो इसका मतलब तो एनांस्टोमेरिक एक्सिस का मतलब ये होता है कि कौन सा वाला आइसोमर ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू अदर। ये हो गया। तो हमारा जो भी रेसिमिक मिक्सचर होता है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, वो जिसमें दोनों आइसोमर इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट है और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, अपना एक दूसरे का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। अगर एक लाइट को इस तरफ रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को और दूसरा उस लाइट को दूसरी तरफ रोटेट कर देगा तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को नल एंड वॉइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनांस्टोमेरिक एक्सिस यहाँ पे नहीं है, दोनों ही जो आइसोमर है वो एक दूसरे को मतलब नल आउट कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। और दूसरा होता है एनांस्टोमेरिक एक्सिस जहाँ पे एक होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 100% होता है। ठीक है, पूरे मिक्सचर में कुछ पार्ट रेसिमिक होगा और कुछ पार्ट में हमारा डी आइसोमर या फिर जो भी आइसोमर है वो हमारा एक्सिस में होगा। इस केस में डी है। तो हमारा एनांस्टोमेरिक एक्सिस तो 90% है। ठीक है, और हमें टोटल 100% चाहिए तो उसके लिए 10% और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 10% जो है वो हमारा मिक्सचर रेसिमिक है। रेसिमिक में अब क्या होगा कि इसमें होगा 50% डी और 50% एल, तो यानी कि 5% डी और 5% एल। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कितना परसेंटेज ऑफ डी होगा तो वो यहाँ देखते हैं 90% प्लस 5%, क्योंकि 5% तो रेसिमिक से भी आ रहा है ना, और ये 90% क्योंकि ये एनांस्टोमेरिक एक्सिस में, तो दोनों मिला के 95% डी होगा। ठीक है, 95% डी और एल कितना है, एल केवल 5% है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि 95% डी, 5% एल और एनांस्टोमेरिक एक्सिस इज 90%। थैंक यू।